डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाते हैं और साथ में हमारा टेंसेस भी है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट टेंसेस। इनका हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंसेस, इनके हमें रूल्स जानने हैं, फिर उसके बाद हम इन एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास किसी भी चीज को बनाने के लिए फॉर्मूला नहीं है, रूल्स वगैरह नहीं है, तब तक हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की। उसमें हमारा सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस। ये जितने भी सेंटेंसेस दे रखे हैं, 12 वाक्य दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे एक्टिव वॉइस में है, जिसे बोलते हैं सक्रिय आवाज, तो मतलब एक प्रकार से एक्टिव वॉइस होती है। अब देखो इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को थोड़ा लीव करें, रूल्स पे फोकस करें, क्योंकि जब तक हम रूल्स नहीं जानेंगे तो सेंटेंस हमारे लिए सिर्फ एक बोनस है, मतलब कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर रूल फर्स्ट है हमारा। रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है। लास्ट वाली चीज जो हमारी दी हुई है उसे हमें शुरू में लाकर सब्जेक्ट कर देना है। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो हमारा वाज वर, और हमारा यदि फ्यूचर इंडेफिनिट आता है तो विल और शैल के बाद हमें बी का यूज करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किसी भी टेंसेस में मतलब करना हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। फिर बाई लगाएंगे, किसके द्वारा ये काम किया गया, मतलब शुरू वाली चीज अगर हमारी सब्जेक्ट है तो उसे लास्ट में लगाने से पहले हमें बाई का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, फिर इसके बाद अदर आ जाएगा। इसके बाद देखो रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 है हमारा ये दिया हुआ, हमें यहाँ पर इज एम आर दिया हुआ है, बाकी रूल में कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, इस नॉट का यूज यहाँ पर करना है, बाकी चीज सेम है। अब आ जाओ इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आप पहले रूल फर्स्ट और रूल सेकंड को देखें। देखो इसमें नॉट का फर्क है, ये चीज हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी यहाँ पर इज एम आर, इसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फिर नॉट आ जाएगा, बाकी चीज ऐसे ही रहेगी जो रूल फर्स्ट और रूल सेकंड में। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रूल थर्ड में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हमें शुरू में लाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट में चेंज करते हैं उसे हमें थोड़ा लास्ट में खिसकाना पड़ता है। मतलब फर्स्ट वाली चीज सेकंड नंबर पे और सेकंड वाली हमारी फर्स्ट नंबर पे आ जाती है। इसके बाद हमारा रूल 4 आता है। रूल 4 में क्या होता है, जो रूल थर्ड है वही रहेगा रूल 4 भी, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है कि यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर प्रश्न पूछा गया था, या फिर प्रश्न पूछा जा चुकेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। इसके बाद हमारा रूल 5 आता है। रूल 5 में क्या, देखो हु शब्द आता है, उसे हमें सिर्फ बाई हु में चेंज करना पड़ता है। फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट करना पड़ता है जो हमारा दिया हुआ है वाक्य में। फिर इसके बाद नॉट आता है तो लगाएंगे, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आता है अदर। अदर में जैसे हमारा टुडे, नाउ, देन, ये चीज हमारी दी हुई हो, या जैसे यस्टरडे ये वगैरह दिए हुए हों, तब यहाँ पर हम अदर का यूज कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एवरीडे आ गया, यहाँ पर ये अदर शब्द है, तो ये सेंटेंसेस मैं आपको अभी समझाऊंगा जब मैं स्टार्टिंग से कराऊंगा। इसके बाद ये सेंटेंसेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे साथ मिलकर एक्सरसाइज को बनाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए किस तरीके से हमें एक्सरसाइज को बनाना है। सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखेंगे। देखो मैंने हर एक सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। मतलब रूल फर्स्ट है हमारा, तो हमने 2 सेंटेंस लिखे हैं, रूल सेकंड के भी 2 लिखे हैं, रूल थर्ड के भी 2 लिखे हैं, और यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब की वजह से और लिख दिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड वाले आ गए, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिए। फिर इसके बाद हु वाले आ गए, इनको भी यहाँ पर मैंने 2 और लिख दिए। तो कुल मिलाकर सेंटेंस हो गए हमारे 12। तो आइए अब हम अपने जो मतलब यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं इस रूल्स के थ्रू किस तरीके से बनाते हैं, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले आता है द हंटर किल्स ए टाइगर। सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर हमें कोई सेंटेंस दे रखा है तो हमें पहचान कैसे करना है। देखो सिंपल सी बात है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ नहीं होगा। यहाँ पर हंटर है शिकारी, तो यहाँ पर किल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर सपोज करो आई बी दे यू में से कोई सा आता तो यहाँ पर किल्स नहीं आता, तब हमें थोड़ा वहां पर भी सोचना है। आप टेंसेस की तरफ थोड़ा फोकस करेंगे तभी आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना आएगा। इसके बाद ए टाइगर, मतलब सेंटेंस हमारा द हंटर किल्स ए टाइगर, शिकारी एक चीते को मारता है।
तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज दे रखी है हमारी ऑब्जेक्ट। अब रूल फर्स्ट से बनेगा, ये वाला पहला वाला और दूसरा वाला। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ए टाइगर हुआ, तो ए टाइगर को हमें शुरू में ले लेना है, तो ए टाइगर। इसके बाद इज लगा देंगे। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। इसके बाद एम आर तो बेस्ट ही है वैसे भी, वर्ब की थर्ड, किल की थर्ड हो जाएगी किल्ड। फिर इसके बाद हमें वाई लगाना है। वाई के बाद किसके द्वारा मारा गया चीता, वो मारा गया शिकारी के द्वारा। तो वाई लगाकर द हंटर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर वाई लगा दिया, वाई के बाद सब्जेक्ट हमारा द हंटर था, द हंटर को हमने लास्ट में लिख के ऑब्जेक्ट में बना दिया। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया। देखिए नेक्स्ट है क्या, दे ड्रिंक द मिल्क। दे का अर्थ होगा वे, ड्रिंक पीते हैं, द मिल्क वे दूध पीते हैं। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दूध पिया जाता है उनके द्वारा, तो मिल्क हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखो यहाँ पर मिल्क आ गया। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस देखो कैसा लिया है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है। एक हमने वो लिया है जिसमें एस या ईएस नहीं है। तो मिल्क के बाद लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे यहाँ पर नॉट। अब देखो ड्रिंक, ड्रिंक की थर्ड क्या होगी, ड्रिंक की सेकंड। देखो पहले ड्रिंक की सेकंड होती है ड्रिंक, फिर थर्ड होगी ड्रंक। तो यहाँ पर मिल्क इज नॉट ड्रंक आ जाएगा। ड्रंक के बाद फिर लगा देंगे वाई। अब फिर देखो दे हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट में करना है, तो वाई देम। आप मेरी लास्ट वीडियो में देखना, उसमें मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में किस तरीके से चेंज करा रखा है, तो आप वहां पर इसे पढ़ लेना। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, मैंने यहाँ पर गलती से नॉट लगा दिया। देखिए मिल्क इज ड्रंक बाय देम, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है हमारा रूपाली डज नॉट रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसका अर्थ जानते हैं। देखो रूपाली डज नॉट रीड, रूपाली नहीं पढ़ती है इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। तो रूल सेकंड आ गया। अब हेल्पिंग पर हमारी डज नॉट आ गई। डू नॉट कब आएगी, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर डज नॉट आ गई। तो रूपाली इंग्लिश नहीं पढ़ती है, तो इंग्लिश को लगा देंगे हम शुरू में। क्यों लगा देंगे भैया, रूल्स को देखो और सेंटेंस अपने आप खुद बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज आ गया, फिर लगा देंगे नॉट। इस सेंटेंस में हमें नॉट का यूज करना है, जो मैं ऊपर नोट कर रहा था। तो देखो यहाँ पर रीड, पढ़ने की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, तो रीड आ जाएगा, फिर लगा देंगे बाई और फिर लगा दो रूपाली। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया। यदि इन दोनों सेंटेंसेस से आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई भी आपके इशू आ रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है वी डू नॉट हेल्प यू, हम आपकी सहायता नहीं करते। तो देखो यू को हम शुरू में सब्जेक्ट कर देंगे, वैसे भी यू का ऑब्जेक्ट और यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। तो यू लगा देंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे हमें आर, यू आर, फिर लगा दो नॉट। देखो फिर हेल्प को हेल्प में चेंज कर देंगे, हेल्प के बाद लगा देंगे बाई, और देखो बी का हमें करना है अस। वी डू नॉट हेल्प यू, हम आपकी सहायता नहीं करते हैं, आपकी सहायता नहीं की जाती है हमारे द्वारा। तो बाई अस का अर्थ निकलेगा यहाँ पर हमारे द्वारा, सहायता नहीं करी जाती है आपकी। नेक्स्ट देखो क्या है, डज सी ईट राइट मैंगोज। डज का अर्थ होगा क्या, सी का अर्थ होगा वह ईट खाती है, राइट मैंगोज मतलब पके हुए आम खाती है। क्या वह पके हुए आम खाती है। तो रूल 3 में क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। देखो यहाँ पर अगर मी सब्जेक्ट दे रखा है तो उसका हमें आई करना पड़ता है, लेकिन हमें एम भी लगाना पड़ता है। यदि हमारा किसी का नाम आ रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटिव, हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, तब हमें इज का यूज कर देना उस ऑब्जेक्ट को, जब सब्जेक्ट बनाएंगे उसको देखकर। इसके बाद यहाँ पर राइप ग्रेप्स मतलब राइप मैंगोज है, तो बहुत सारे आम है पके हुए, तो इसलिए यहाँ पर आएगा आर। क्या लगाएंगे आर। देखो यहाँ पर आर आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा राइप मैंगोज है, तो आर के बाद यहाँ पर लगाएंगे हमें राइप मैंगोज। देखिए नॉट इस वाक्य में नहीं है तो छोड़ दो। वर्ब की थर्ड, ईट की सेकंड छोड़ो, थर्ड क्या होगी, ईटन होगी। वैसे सेकंड होती है एट। तो फिर आर राइप मैंगोज ईटन, फिर लगा देंगे बाई, और जो हमारा सी है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा दिया, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया, अदर वर्ड्स हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, डू यू नॉट लाइक दिस पिक्चर। क्या आप इस तस्वीर को, क्या आप इस पिक्चर को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर हमें दिस पिक्चर, अब यहाँ पर सपोज करो यदि यहाँ पर दिस की जगह दी जाता तो एक से ज्यादा मतलब हमारी चीज हो जाती है, मतलब एक से ज्यादा पिक्चर हो जाती है, हमारी पिक्चर्स हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर दिस है, दिस का अर्थ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए निकल रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हमें इज लगाना है। तो इज फिर लगा देंगे दिस, फिर यहाँ पर लगाओ पिक्चर।
फिर हमें क्या करना है, देखो रूल देखो यहाँ पर अगर तुम थोड़ा भटक गए तो डोंट वरी, आपको बस रूल पे फोकस करना है। देखो यहाँ पर इज लग गया, फिर ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में लाकर सब्जेक्ट कर दिया, नॉट इस वाक्य में है तो लगाओ किया। अब देखो इसके बाद वर्ब की थर्ड क्या, लाइक, लाइक्ड में चेंज होगा, लाइक के बाद फिर बाई लगा दो, बिल्कुल। अब फिर हमारा यू हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। आई होप आपको मैंने ये रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल थर्ड कराए तो आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर रूल 4 और रूल 5 को भी जानना है, और वैसे भी रूल थर्ड के 2 सेंटेंसेस और हैं उन्हें भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है हमारा, ये लिखा है डज सी लाइक्स दिस पोएम। डज का अर्थ होगा क्या, सी का अर्थ होगा वह, लाइक्स लाइक आएगा, पर डज क्या, सी लाइक वह पसंद करती है, दिस पोएम इस कविता को पसंद करती है। तो क्या यह कविता पसंद करी जाती है, जो मतलब सब्जेक्ट है उसके द्वारा, मतलब उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे इज, इज के बाद लगा दो यहाँ पर दिस, फिर लगाएंगे पोएम। देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, फिर नॉट इस वाक्य में नहीं है छोड़ो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, लाइक में चेंज होगी। इसके बाद फिर बाई लगा देंगे, सी का हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर डज डू, डज डू, एक सेंटेंस में है डज का, एक डू का, एक डज का और एक डू का। तो अब हमने डज का बना लिया, तो अब हमें डू का बनाना है। तो देखो डू वी नॉट टेक दी टुडे, यहाँ पर टुडे आ गया, तो आपको ये चीज अदर में लगानी है, जैसा है वैसे ही हमें लास्ट में लिखना है। तो देखो क्या हम आज चाय नहीं पीते हैं, तो चाय सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा, इज, फिर लगा देंगे टी, इसके बाद लगा दो नॉट, फिर टेक की थर्ड हो जाएगी टेकन, टेकन के बाद लगा देंगे बाई, यहाँ पर बी का कर देंगे अस। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब देखो रूल 4 के, रूल 3 के बाद रूल 4 आता है। देखो रूल 4 में ये चीज जुड़ जाती है, देखो डज डज बाकी तो जैसे रूल थर्ड में था ऐसे ही है। यहाँ पर हमें क्या करना है, रूल 4 में जो क्वेश्चन वर्ड है पहले तो उसे वैसे ही लिखो जैसे लिखते हैं, लिखा हुआ है, यहाँ पर भाई लगा देंगे। इसके बाद इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है, हमें सबसे पहले जानना है ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। देखिए भाई डज सी नॉट कंप्लीट, भाई का अर्थ होगा क्यों, डज सी नॉट कंप्लीट, उसने मतलब क्या, सॉरी देखो भाई डज सी नॉट कंप्लीट, तो सबसे पहले यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा वह क्यों नहीं मतलब पूरा करती है, वह पूरा क्यों नहीं करती है, क्या नहीं करती है, दिस वर्क इस कार्य को, तो यह कार्य पूरा नहीं मतलब यह कार्य पूरा क्यों नहीं किया जाता है उसके द्वारा। तो भाई के बाद देखो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये चीज यहाँ पर ऐड हो गई, फिर इज एम आर जैसे ये है वैसे ही बनेगा। तो देखो भाई लगा देंगे, इसमें हमें दिस वर्क को देखते हुए इज लगा देना है, फिर यहाँ पर लगा देंगे दिस वर्क, दिस वर्क के बाद हमें नॉट लगाना है, वर्क की थर्ड भी लिखनी है हमें, तो कंप्लीट है ना, कंप्लीट में चेंज कर देना, फिर लगा देंगे यहाँ पर वाई, फिर इस सी का हो जाएगा हाथ। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, बस यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है। अगला है व्हेन डज ही नॉट डू दिस वर्क, व्हेन का अर्थ होगा कब, डज ही नॉट डू वह कब नहीं करता है दिस वर्क इस कार्य को, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ऐसे ही लिखा जाएगा जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद दिस वर्क है तो यहाँ पर फिर इज लगेगा, फिर यहाँ लगा दो दिस वर्क, दिस वर्क के बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है, नोट लगाने के बाद देखो, फिर देखो अगर भटक जाते हो आप थोड़ा मतलब दिक्कत में आ जाते हो तो आप रूल्स को देख लो। तो व्हेन इज दिस वर्क नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डू बन जाएगी हमारी थर्ड डन, डन के बाद लगाएंगे हमें फिर बाई, फिर ही का हो जाएगा हिम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। यह कार्य कब किया जाता है उसके द्वारा। अगला है हु टीचेज, ये रूल्स हमारा थोड़ा सोचने वाला है। देखो यहाँ पर हु है तो यहाँ पर रूल 5 है, तो हु को हमें बाई में चेंज कर देना है। इसमें देखो बाई शुरू में लग जाएगा, बाद में लगने का कोई सी भी नहीं है इसका, तो बाई हूँ। देखो बाई हूँ के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब इनमें से इज और आर दोनों लगेंगी, इज और आर दोनों लगेंगी, लेकिन ये हमारा यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, यू भी दे रखा है और हिंदी भी दे रखा है। तो यू से बनाएंगे तो हमें लगाना है यहाँ पर आर, फिर इसके बाद यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, फिर टीच को बदल दो टॉट में, फिर लगा देंगे हिंदी। तो एक तरीके से तो ये इस तरीके से बन गया। अब हमें नेक्स्ट तरीके से बनाना है। देखिए नेक्स्ट तरीके से बनाना है तो थोड़ा यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमें हु को करना है बाई हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ बाई हूँ। इसके बाद हमें इज लगा देना है क्योंकि हिंदी है, तो बाई होम इज
हिंदी। इसके बाद हमें क्या करना है, टॉट लगा देना है, TAUGHT टॉट। टॉट के बाद हमें क्या करना है, टॉट के बाद हमें जो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको लिखने से पहले टू लगा देते हैं, ये तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हु बीट्स दिस चाइल्ड, तो हु को हमें क्या करना है, हु को बाई हु में चेंज करो, तो हु का यहाँ पर कर देंगे बाई हूँ। फिर देखो दिस चाइल्ड है तो इस लगा देंगे, फिर दिस का दिस रहेगा, चाइल्ड का चाइल्ड रहेगा, क्योंकि हमारा ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ नाम है, तो दिस चाइल्ड यहाँ पर आ जाएगा। फिर बीट हमारा बीटन में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर लगा देंगे एवरी डे। तो ये सेंटेंसेस आपको रूल 5 में इस तरीके से बनाने हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट और टेंस, ये इस तरीके से बनेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। और अब हाँ, अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको भी जानना है। तो आइए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं ठीक इसी की तरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने उसमें मतलब नेक्स्ट पोर्शन में, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर इसके जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के हमने रूल देखे, तो ऐसे ही हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल को देखना है। एक बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, देखो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स और एग्जाम्पल कराए थे, यहाँ पर वही एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कराए, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया और कुछ में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब डिड थी, यहाँ पर पहले डज था, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर यही चेंज करा है। बाकी हमारा वही सेंटेंसेस है जो मतलब प्रीवियस स्टेप में था, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था वही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब हम इन्हें बनाएंगे रूल्स को फॉलो करते हुए। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो रूल सेकंड हमारा, देखो यहाँ पर जो हमारा स्टेप 2 दे रखा है उसमें रूल फर्स्ट हमारा क्या है, वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, सिर्फ यहाँ पर इज एमआर को हटाकर वाज वर्ब को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर वाज वर्ब का यूज बताया जाता है, यहाँ पर यूज होता है वाज वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डू डज आते हैं, यहाँ डिड आएगा, यहाँ पर डिड आएगा, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म होता है हमारा डिड। इसके बाद डन, डन तो हमारी थर्ड होती है। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मतलब यहाँ पर चेंज कर दिया हमने, बस बाकी कुछ नहीं है। अब आप रूल देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड, फिर बाई, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं है। अदर है, आता है तो लगा दो, नहीं आता है तो फिर छोड़ दो। इसके बाद ये भी रूल वही है, सिर्फ नॉट का यहाँ पर फर्क है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इसके बाद हमें क्या करना है रूल 3 में देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर वाज वर्ब आना है, यहाँ पर वाज वर्ब का यूज होगा, बाकी चीज देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, बाकी चीज सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल 3 के बारे में कि जो हमारी क्या नाम है डू डज वगैरह जो दे रखी हैं उन्हें हमें बाज वर्ब में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर बाज वर्ब अगर हमारा रूल सेकंड में आता है तो उसे हमें मतलब उसमें शुरू में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर इज हमारा आया है, यहाँ पर इज हमारा आया तो इसे शुरू में लगा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाज वर्ब आया है तो हमें ये शुरू में लगा देना है, बाकी हमारा रूल वही। इसके बाद रूल 4 में क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है, बाकी हमारा वही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद अब हमारा रूल 5 आता है हु, इसको हमें बाई हु में चेंज करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी वही है जो ऊपर दी हुई है वाज वर्ब, तो यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड और फिर अदर का यूज होगा। पहले वाले टेंस में हु का जब बाई हु करेंगे तो यहाँ पर भी बाई का यूज नहीं होगा। अमूमन किसी भी टेंसेस में जैसे हु दे रखा है तो बाई हु हर टेंसेस में स्टार्टिंग में आएगा। तो आइए अब हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। देखिए द हंटर किल्ड ए टाइगर, पहले किल्स था तो हमने सेकंड फॉर्म चेंज कर दी ताकि आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश में निकलें, तो आप और अच्छे हो जाएं। तो देखो द हंटर किल्ड ए टाइगर, तो यहाँ पर हमें ए टाइगर लगाना है शुरू में ए टाइगर, फिर लगा देंगे यहाँ पर वाज, फिर यहाँ पर लगाओ किल्ड, इसके बाद लगा देंगे बाई द हंटर। तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहले अर्थ क्या निकल रहा है, शिकारी ने एक चीता मारा, एक चीता, बाय किल्ड मारा गया, बाय द हंटर शिकारी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट दे ड्रिंक, ठीक है, द मिल्क, उन्होंने दूध पिया या फिर वे दूध पीते थे, तो दूध पिया जाता था उनके द्वारा या फिर दूध पिया गया था उनके द्वारा। तो यहाँ पर मिल्क स्टार्टिंग में लगा दो, एक चीज है तो बाज लगेगा, फिर लगा देंगे
ड्रिंक की थर्ड हो जाएगी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। ड्रंक के बाद क्या लगा देंगे बाई, और दे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देगा हमारा देन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में डिड नॉट आ गया, वहां डू था, डज था, यहाँ पर डिड आ गया। ये अकेली वर्ब है, ऐसी है हेल्पिंग वर्ब जो हमारा एक टेंस में काम करती है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल उस चीज का यहाँ पर इशू नहीं है। तो देखिए रूपाली डिड नॉट रीड इंग्लिश, रूपाली अंग्रेजी नहीं पढ़ती थी या फिर रूपाली ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। तो इसको पैसिव में करेंगे तो रूल सेकंड में आ जाओ। ऑब्जेक्ट हमारा साफ दिख रहा है, इंग्लिश है, तो इसे स्टार्टिंग में ले लेंगे इंग्लिश, फिर इसके बाद लगाएंगे वाज, फिर लगाओ यहाँ पर नॉट। रीड की तीनों फॉर्म एक सी होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर इसके बाद लगा देंगे बाई, फिर रूपाली। तो अंग्रेजी नहीं पढ़ी गई थी रूपाली के द्वारा। नेक्स्ट देखो क्या है, वी डिड नॉट हेल्प यू। वी का मतलब हम, डिड नॉट हेल्प हम आपकी सहायता नहीं करते थे या फिर हमने आपकी सहायता नहीं करी। तो आपकी सहायता नहीं करी गई हमारे द्वारा, तो यहाँ पर यू को शुरू में ले लो। अब यहाँ वर लग जाएगा, बाज वर में चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ गया, तो इसलिए यू वर नॉट, इसका हेल्प का कर देंगे थर्ड, हेल्प। फिर लगा दो बाई, फिर इसके बाद बी का हो जाएगा आज। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। इसके बाद डिड आ गया, पिछले वाले में डू, यहाँ पर डज वगैरह जो भी दिया था, बस यहाँ पर डिड आ गया, बाकी चीज कुछ भी नहीं है। तो देखो डिड सी ईट, क्या नाम है, राइप मैंगोज, क्या उसने पके हुए आम खाए थे, क्या वह पके हुए आम खाती थी। तो क्या शब्द यहाँ पर डिड आ रहा है, तो हमें राइप मैंगोज चेक करना है, तो रूल 3 है हमारा। तो बाज वर में हमारा वर आएगा, सिंपल सी बात है। वो क्यों आएगा, क्योंकि हमारे आम बहुत सारे हैं। तो वर राइप मैंगोज, फिर इसके बाद ईट की थर्ड हो जाएगी ईटन। ईटन के बाद हमें देखो वर आ गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, नॉट है नहीं, वर्ब की थर्ड ईटन लगा दी, फिर हमें बाई लगाना है। जो हमारा सब्जेक्ट सी है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो ये पैसिव वॉइस में इस तरीके से बन जाएगा। और हाँ, रूल 3 में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद है डिड यू नॉट लाइक दिस पिक्चर, क्या आप इस तस्वीर को पसंद नहीं करते थे, क्या यह तस्वीर आपको पसंद नहीं थी। तो देखो डिड है तो दिस पिक्चर आ रहा, तो वाज लगेगा, वाज दिस पिक्चर। देखो नोट लगा देंगे। रूल को देखो, कहीं पे आप अगर आप अटक जाते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रूल को फॉलो करो, सेंटेंस अपने आप खुद पे खुद बन जाएगा। इसके लिए इससे पहले आपको कुछ चीज जानना जरूरी है, जैसे टेंसेस को हमें बहुत ज्यादा जरूर सीखना है। यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेंसेस जब तक आप सीखेंगे नहीं तो एक्टिव को पैसिव में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए वर्ब की कहीं पर सेकंड दी हुई होती है, कहीं पर आईएनजी फॉर्म दी हुई होती है, कहीं पर वर्ब की फर्स्ट होती है, उसमें एस या ईएस लगा हुआ होता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें उन्हीं को सेकंड और थर्ड में चेंज करना पड़ता है। उनको चेंज करने के लिए 12 टेंसेस का जानना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पर वाज आ गया, दिस पिक्चर आ गया, नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड लाइक में चेंज होगा, लाइक के बाद लगा देंगे बाई, फिर यू हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से बन गया। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो डिड शी लाइक दिस पोयम, क्या वह इस तस्वीर को पसंद कर, सॉरी कविता को पसंद करती थी। तो यहाँ पर वाज लगा देंगे, वाज के बाद लगाओ दिस, फिर लगाएंगे पोयम, वाज दिस पोयम। ये हमारा रूल 3 है, वाज दिस पोयम। लाइक को लाइक में चेंज कर देंगे, लाइक फिर लगा देंगे बाई, और हमारा सी का हो जाएगा हर। तो ये इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। इसके बाद है हमारा क्या, डिड वी नॉट टेक टी। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में वाज लगा देना है, क्योंकि चाय पीने वाला मतलब चाय जो है वो सिर्फ सिंगुलर है, तो वाज टी, फिर लगा दो यहाँ पर नॉट, टेक हो जाएगा टेकन में। आप रूल को देखते रहना, क्योंकि मुझे रूल्स कंप्लीट पता है तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो वाज टी नॉट टेकन, फिर लगा देंगे यहाँ पर क्या लगेगा बाई, फिर इसके बाद हमें बी को अस में चेंज कर देना है, टुडे हमारा अदर में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, रूल 4 है, क्वेश्चन वर्ड। पहले जैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड दे रखा है भाई, तो इस भाई को हमें ऐसे ही लिखना है। फिर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को देखकर वाज वर्ब का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यह कार्य है, तो यहाँ पर बाज आएगा, भाई बाज, फिर आएगा दिस, फिर लगा दो वर्ब, फिर लगा देंगे यहाँ पर नॉट। कंप्लीट की थर्ड क्या होगी डियर स्टूडेंट्स,
कंप्लीट की थर्ड होगी कंप्लीटेड। तो भाई वाज दिस वर्क नॉट कंप्लीटेड और फिर लगा देंगे बाई, और फिर हमारा सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। यदि आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करने नहीं आते तो आप प्लीज इससे पिछली वाली वीडियो जो मैंने डाल रखी है अपने YouTube चैनल TS Study 21 में, तो आप वहां पर देख सकते हैं। मैंने हर एक चीज वहां पर एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं, उनका किस तरीके से कैसे चेंज होगा, वो टोटल चीज मैंने वहां पर लिख रखी है। और साथ में कौन से टेंसेज में कौन सी चीज दी हुई है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, इनके कौन कौन से भाग मतलब किस तरीके से कैसे आते हैं, तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है। और साथ में हमारा मतलब यहाँ पर एक ट्रिक भी दे रखा है मैंने, जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में करा रखा है। तो प्लीज यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने, आप उसे प्लीज देखें। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वैन डिड, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो वैन का वैन रहेगा, यहाँ पर हमें दिस वर्ग के अकॉर्डिंग बाज लगाना है। वैन देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, बाज लगा दिया, ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्ग है, तो दिस वर्ग यहाँ पर ऐसे ही लग जाएगा। देखो भैया अगर यहाँ पर नॉट आ रहा है तो नॉट लगाओ, नहीं आ रहा है तो टू को थर्ड में चेंज कर देंगे डन, फिर इसके बाद लगा देंगे बाई, फिर हमारा ही का हो जाएगा हिम। तो ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए हमें, नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हुआ था ये रूट 5 है, देखो यहाँ पर टी चीज था पहले, अब डॉट आ गया, यहाँ बीट्स था तो बीट आ गया, तो ये चीज आई है हमारी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें सेकंड फॉर्म यहाँ पर चेंज कर दी, सेंटेंस वही है, आप चेक कर लेना पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर यही चीज दे रखी है, सिर्फ वर्ब चेंज हो गई। अब देखो यहाँ हु है, तो हु को हमें करना है वाई हूं में, वाई हूं। इसके बाद देखो क्या करेंगे, वाई हूं के बाद हमें इस यू के अकॉर्डिंग बनाना है, तो यहाँ पर लगाएंगे वर्ब, क्या लगाएंगे वाई हूं वर्ब, फिर लगा देंगे यू। टॉट की थर्ड भी टॉट रहती है और सेकंड भी हमारी टॉट होती है, फिर इसके बाद लगा देंगे हिंदी। देखिए इसका नेक्स्ट पोर्शन देखो हिंदी है, वो यहाँ आ जाएगी, यू कहाँ पहुंचेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे लगेगी, ये आपके लिए है। आप प्लीज मुझे इस सेंटेंस को दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज करके बताएंगे कैसे बनेगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो हु बीट्स मतलब हु बीट दिस चाइल्ड एवरी डे, देखो हु का अर्थ होगा कौन, बीट मतलब पीटता था, दिस चाइल्ड इस बच्चे को एवरी डे प्रत्येक दिन या फिर हर रोज, तो हु का हमें बाई हु में चेंज करना है। फिर इसके बाद लगा देंगे बाज, फिर लगा देंगे दिस, फिर लगाओ चाइल्ड, फिर इसके बाद हमें बीट की थर्ड लगानी है बीटन, फिर लगा दो एवरीडे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की रूल्स वगैरह मैंने कराए और इनके आपको एग्जाम्पल्स मैंने कराए, आपको कैसे लगे। आप यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी जानना है ठीक इसी के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेप में। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले इसका भी रूल्स होता है, तो यहाँ ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिल्कुल सेपरेट है ये वाला टेंस। यहाँ पर ये भविष्य की बातें इस वाले सेंटेंसेस में करता है, कौन सा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है, इन सेंटेंस को देखना है हमें। फिर उससे पहले हमें, जैसे हम इन सेंटेंस को देखेंगे, इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें रूल्स को फॉलो करना है। जब तक हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से रिपीट नहीं करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे और इन्हें हमें अच्छी तरीके से जब तक याद नहीं करेंगे, तब तक हम इनकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो आइए एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को समझना है और उनको जानना है। उनको जानने के बाद फिर हमें इन एग्जांपल्स को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखा है रूल्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर विल या शैल, फिर बी, वर्ब की थर्ड आएगी, इसके बाद आएगी फिर आएगा फिर वाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज हमारा रूल फर्स्ट में दिया हुआ है। रूल सेकंड में क्या है, रूल सेकंड में देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ये जो बी है ना, बी
इसको देखकर आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। वो गड़बड़ नहीं करनी हमें, क्योंकि हमें विल बी और शैल बी इनके बीच में हमें नॉट का यूज करना है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मतलब नेगेटिव सेंटेंस हमें कोई दे रखा है, जब हमें उसकी पैसिव वॉइस बनानी है तब हमें क्या करना है, सेंटेंस हमारा विल नॉट शैल नॉट इस तरीके से दिया हुआ होगा। तब हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल नॉट बी शैल नॉट बी इनको देखना है, फिर आगे को ऐसे ही चलते रहना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हमारा रूल कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब हमें रूल थर्ड में क्या करना है वो भी जान लो। और हाँ, ये बी इसकी सिचुएशंस मतलब कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई करनी है हमें रूल 3 में। तो देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी, देखो विल बी शैल बी, इनमें से हमें सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट को जब हमें शुरू में लाना है, मतलब जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें हमारा क्या नाम है, बहुत ज्यादा रोल होता है उसमें, उसको हमें शुरू में मतलब लगाना है हेल्पिंग वर्ब को। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले विल शैल को देखना है, ऑब्जेक्ट को जब शुरू में सब्जेक्ट बनाएंगे तब, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर नॉट लगेगा, आता है तो लगेगा, नहीं आता है तो बी लगेगा। बी यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर रूल 2 में विल नॉट बी शैल नॉट बी, यहाँ पर नॉट के तुरंत बाद बी लग रहा है और यहाँ पर भी नॉट के तुरंत बाद बी लग रहा है, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद वर्ब की थर्ड, फिर बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये यहाँ पर रूल थर्ड हो गया। रूल 4 देखो ध्यान से, रूल 4 में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, मैंने यहाँ पर प्लस रूल 3 लिख दिया। देखो भैया आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आता हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप अपनी कॉपी और पेन इनको साथ में लेकर बैठे, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी वीडियो को मतलब स्किप करके थोड़ा पीछे करके आप मतलब स्लो मोशन में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूल 3 है, रूल 3 में यही चीज यहाँ पर मैंने नहीं लिखी क्योंकि रूल 3 ही हमारा यहाँ पर आना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रूल 5 देख लो, ये हमारा हु है, इसको बाई हु में चेंज करना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड आ जाएगी, फिर यहाँ पर अदर आ जाएगा। तो ये हमारे रूल्स हैं। एक बात आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देख लें और सुन लें। देखो यहाँ पर हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि हमारा वाक्य में लास्ट में ऑब्जेक्ट मी और अस दे रखा है तो मी का सब्जेक्ट तो होगा आई और अस का होगा बी। यदि ये चीज हमारी लास्ट में दे रखी है तब हमें वहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय शैल बी का यूज करना है, नॉट कब लगाना है वो मैं आपको अभी समझा चुका। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे रूल फर्स्ट के, 2 एग्जाम्पल है हमारे रूल सेकंड के, 2 एग्जाम्पल है हमारे रूल थर्ड के, और 2 एग्जाम्पल है हमारे रूल 4 के, और 2 एग्जाम्पल हमारे रूल 5 के। इससे ये रहता है कि यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं तो आप दूसरा नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ साथ एक ही मतलब उसके रूल्स के 2 एग्जाम्पल्स लिखता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सी विल पेंट दिस पिक्चर, तो हमें इस सेंटेंस को देखना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो भैया आप सभी ध्यान से देखें, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है दिस पिक्चर। दिस पिक्चर की जगह यहाँ पर दीज पिक्चर्स होता, दीज पिक्चर्स होता, या फिर यहाँ पर बहुत सारी जैसे कि ये आ गया आई शैल लर्न द पोएम की जगह पोएम्स होता या दीज पोएम्स होता। तो यहाँ पर हमें शैल नॉट का यूज नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है मी और अस आता है तब हमें आई और बी को लगाना है, उसके साथ शैल बी, मतलब आई और बी तो लगेंगे ही, ऑब्जेक्ट अगर मी और अस आते हैं इनमें से, फिर हमें आई और बी पर हमें फोकस करना है, इन्हीं के साथ हमें शैल भी लगाना है। जब कितने भी हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में आए हमें हमेशा विल का ही यूज करना है। तो बनाते हैं सेंटेंस को, तो दिस पिक्चर हो जाएगा यहाँ पर दिस पिक्चर, देखो विल लगा देंगे यहाँ पर, देखो दिस पिक्चर ये हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट विल लगा दिया और फिर बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंट हो जाएगी पेंटेड में, फिर लगा देंगे वाई। अब देखो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनेगा। देखो नेक्स्ट है आई शैल लर्न द पोएम, तो जब हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो कैसे करेंगे, तो द पोएम को हमें शुरू में ले लेना है, तो द पोएम। अब यहाँ शैल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि द पोएम में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, वैसे भी हमारी मी और अस्की को तो कोई बात हो नहीं रही, तो इसलिए यहाँ पर विल लग जाएगा, विल के बाद हमारा फिर बी हो जाएगा, लर्न, लर्न की सेकंड होगी लर्नेड, थर्ड हो जाएगी लर्नड, तो द पोएम विल बी लर्नड, फिर लगा देंगे बाई। अब देखो वाई के बाद ये हमारा आई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा मी हो जाएगा, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है बी शैल नॉट अटेंड द फंक्शन, शैल के बाद नॉट आ गया, तो इस रूल को चेक करेंगे हम, विल और शैल लगा देंगे,
हमें देखते हुए सब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद नॉट बी इसके साथ ऐड होगा। तो देखो कैसे, द फंक्शन शुरू में ले लो क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द फंक्शन, फिर लगा देंगे विल, नॉट, फिर लगा दो बी, अटेंड, अटेंड का हो जाएगा अटेंडेड, अटेंडेड, अटेंडेड के बाद लगा देंगे हम फिर बाई, और बी का हो जाएगा हमारा आज। तो ये पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगी। विल नॉट बी इस तरीके से लगेगा, विल सेल में से एक लगाना है ऑब्जेक्ट को देखते हुए, फिर उसके बाद नॉट बी यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे तो पैसिव वॉइस हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, बी मतलब सी विल नॉट राइट ए लेटर, तो ए लेटर को हमें स्टार्टिंग में लिख लेना। अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा जब आप किसी भी चीज को नजदीक से देखेंगे। तो ए लेटर विल, फिर लगा दो नॉट, फिर लगा देंगे बी। राइट की सेकंड होती है रोट और थर्ड होती है रिटर्न। रिटर्न के बाद फिर बाई लगा दो, बाई के बाद कर देंगे सी का हर। तो ये पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगी। तो भैया रूल को फॉलो करो, जब तक आप रूल नहीं देखेंगे, और रूल से पहले आप जब तक आप 12 टेंसेस को नहीं जानेंगे तब तक आपकी पैसिव वॉइस तो क्या टेंसेस भी नहीं बनेंगे आपसे। तो विल दे नॉट ड्रिंक वाइन, तो यहाँ पर विल आ गया और सेल आ गया, तो यहाँ पर ये रूल थर्ड लगेगा। तो देखो विल सेल में से एक लगना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो वाइन है तो विल लगा दो, क्योंकि यहाँ पर मी और अस इसका तो कोई यहाँ पर आ नहीं रहा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, विल लगाना है, फिर लगा दो वाइन, वाइन के बाद लगा देंगे नॉट, और फिर इसके बाद लगा देंगे बी। ड्रिंक की सेकंड होती है ड्रिंक और थर्ड हो जाएगी ड्रंक। ड्रंक के बाद लगा देंगे बाई, और डे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देन। तो पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगी। सेल बी नॉट टेक टी, टी की वजह से यहाँ पर हमें विल लगाना पड़ रहा है, फिर लगा देंगे टी, फिर लगा दो नॉट, नॉट के बाद लगाना बी, और टेक हो जाएगा टेकन में, फिर लगा देंगे बाई, इसके बाद बी का हो जाएगा अस। तो ये पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगी। आई होप आपको ये मेरी जो समझाने की ट्रिक है, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और रूल थर्ड, किस तरीके से समझ में आया आप कमेंट में बताना। अब हम रूल 4 की बात करेंगे और रूल 5 की। ये यहाँ पर 2 एग्जाम्पल रूल 4 के हैं और 2 एग्जाम्पल हमारे रूल 5 के, तो इन्हें भी जानते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ये वैन है, यहाँ पर भी वैन है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इन क्वेश्चन वर्ड को ऐसे ही लिख देना है जैसे ये लिखे हुए हैं वैन। इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद, इस बार क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें क्या करना है, ये रूल 3 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो विल लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिल्क है, तो वैन विल, फिर लगा देंगे मिल्क, वैन विल मिल्क। यहाँ पर नॉट नहीं है तो बी लगा दो। अब यहाँ पर ड्रिंकिंग की थर्ड हो जाएगी ड्रंक, ड्रंक के बाद लगा देंगे बाई, और डे का हो जाएगा देन। तो ये पैसिव वॉइस इस तरीके से बन जाएगी। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना बंद नहीं करें। अगला है वैन विल द पियोन, ठीक है। रिंग द लास्ट बॉल, तो लास्ट बॉल हमारा वैसे भी ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, सबसे पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड वैन, वैन के बाद लगाएंगे विल, क्योंकि यहाँ पर हमें मी और अस को देखकर ही सेल का यूज करना है, बाकी का नहीं करना। तो वैन विल, फिर लगा दो द लास्ट, फिर लगा देंगे बेल, नोट नहीं है तो छोड़ो, फिर बी लगा दो। रिंग की थर्ड हो जाएगी रंग, रंग के बाद लगा देंगे बाई, फिर लगा दो यहाँ पर द पियोन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो रूल 5 में हेल्पिंग वर्ब की वजह से आपको ये सेंटेंस थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें और सेंटेंसेस को समझें। तो देखो हु को हमें बाई में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, बाई में। तो यहाँ पर वाई और हुम लगा देंगे हु की जगह। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बिल लगा दो, बिना सोचे समझे बिल लगा दो, मी और अस नहीं है तब। तो यहाँ पर फिर लगा देंगे द प्राइज, प्राइज के बाद क्या लगाएंगे, बी लगा दो, विन की थर्ड लगा देंगे बॉन्ड। तो ये पैसिव वॉइस बन गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, हु विल इनवाइट यू टू डिनर। तो हु का हमें क्या करना है, बाई हूं, बाई हूं, फिर लगा देंगे विल, इसको शुरू में ले आओ यू, फिर लगा देंगे बी, इनवाइट हो जाएगा इनवाइटेड में, इनवाइटेड के बाद टू और फिर लगा देंगे डिनर। तो इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है हमारा PS स्टडी 21। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ यदि आपको समझनी है तो आप प्लीज़ इस पर मुझे
चैनल पे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप मुझे कमेंट करें, आपका कोई भी टॉपिक हो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।